नुकसान का मुआयना करने के बाद जो रिलीफ, जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो मुआवजा मिलेगा। यहाँ तरह तरह के नुकसान का हमें सामना करना पड़ा है। काफ़ी हद तक जानी नुकसान, खासकर किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में। उसके बाद माली नुकसान, मकान, दुकान, सरकारी स्ट्रक्चर, उन्हें भी नुकसान हुआ है। और खासकर इन दिनों में हम देख रहे हैं फसल को बहुत नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों। और बदकिस्मती से लगातार इतने दिन हाईवे बंद रहने का नतीजा ये रहा कि जहां मेवे का नुकसान बारिश से नहीं हुआ, वहां अब ट्रकों में सामान सड़ रहा है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है और मैं दोबारा मरकजी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलें जिससे कि ज़रूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुँचा पाए और ख़ासकर यहाँ से मेवा जो है हम निकाल पाए, तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले। हिमाचल जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब तो होके आए हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया। होम मिनिस्टर साहब आए, एक पूरा दिन यहाँ रहे और रिव्यू मीटिंग ली उन्होंने जम्मू में। वज़ीर आज़म साहब आना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो इस बात से हमें तसल्ली है कि कम से कम मरकजी टीम जो है वो यहाँ आ रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। तो मेराज मदी को पीएसए लगा हुआ है, तो उस पर क्या कुछ अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहां पे तो कुछ नहीं, बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना ये अच्छी बात नहीं है ना, अभी हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं आप? इसमें उम्मीद की क्या बात है ना, हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा, और क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे वोट तो सिर्फ कम ही है, क्योंकि समझ में नहीं आता 10 महीने होने जा रहे हैं हमारे असेंबली के इलेक्शंस को, 11 महीने लगभग। हमारे राज्यसभा की सीटें आज खाली क्यों हैं? हमारे 4 वोट और होते, हमारी और आवाज वहां पे मजबूत होती, हम बात कर पाते। वहां जो एमपी को सीडीएफ मिलता है, एमपी लैड्स का पैसा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। समझ में नहीं आता मरकज और इलेक्शन कमीशन वाले किस चीज का हमसे बदला ले रहे हैं कि हमारे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे कम ही वोट है लोकसभा में, लेकिन चलिए हम अपना वोट डाल देंगे वहां।